बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई और बहनों, तब राम और केकई के पास से और कौशल्या के महल में गए तो वहाँ पर कौशल्या ने देखा राम को उदास देखा। राम केकई ने कहा, कौशल्या ने कहा, बेटा कैसे देर कर ली तूने, समय बहुत हो गया राज तिलक के लिए। बन के माँ नहीं, मेरा तो जंगल का तिलक हो रहा है। मैं अब किसी भक्त और वन को जाऊंगा। मुझे ये वरदान मिला है और बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये वरदान, मेरे सौभाग्य है। इतनी बात सुनी कौशल्या पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मेरे भाई और बहनों, जिस माँ का पुत्र कहाँ राजगद्दी पर बैठ रहा हो और फिर वनवास हो जाए तो उस माँ के लिए कलेजे पर क्या बीतेगी। मेरे भाई और बहनों, तब राम ने कौशल्या को उठाकर छाती से लगा लिया और अपनी गोदी में रख लिया। माँ माँ, ये क्या हो गया? मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ जंगल में जाने। अरे मैंने ऐसा। इधर लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरा भाई वन को जा रहा है, तो दौड़ते हुए लक्ष्मण जी आए और आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। भैया मुझे मत छोड़ना, मैं आपके साथ चलूँगा। राम ने कहा, नहीं लाला, जंगल में बहुत कठिनाइयाँ पड़ेंगी, बहुत जंगल में कठिनाइयाँ पड़ेंगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया चाहे कुछ भी हो, मुझे प्राण देने पड़े, लेकिन आपके साथ जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, तू छोटा है, अभी जंगल में बहुत परेशानी पड़ेगी, मैं तो जंगल में भटकता फिरूंगा, तू कहाँ डोलेगा मेरे साथ। मेरे भाई और बहनों, तब राम ने जान लिया मन में कि ये मानेगा नहीं लक्ष्मण। तो राम ने कहा, जा मैया पैसे और आज्ञा लिया और लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गया और कहा, माँ मैं भैया के साथ जा रहा हूँ जंगल को, भैया को वनवास हो गया है तो मैं उनकी सेवा करूँगा। तब सुमित्रा ने कहा, धन्य है लक्ष्मण, तेरे लिए तुझे ये सौभाग्य मिला सेवा करने का, लेकिन याद रखना मेरे दूध को मत लगा देना। तेरा भाई रात्रि में सोए तो तुझे पूरी रात जगना है। ठीक है माँ। तो अरे मैंने ऐसा। और चला लक्ष्मण राम के पास पहुँचे। हाँ भैया आज्ञा ले आया, ठीक है। इधर में मैया सीता को पता चला कि मेरे स्वामी और वन को जा रहे हैं और सीता जी आई, आकर के कौशल्या के चरणों में गिर पड़ी। माँ मैं किसके सहारे यहाँ रहूँगी, मेरे स्वामी जंगल में रहें, मैं यहाँ राजमहल में रहूँ। नहीं नहीं माँ,
मेरा तो उन स्वामी के साथ में सर्वस्व है, मैं उनके साथ जाऊंगी माँ। मुझे माँ मना मत करना, मैं किसके सहारे जीऊंगी। कौशल्या ने कहा, बेटा हाँ राम, तू सीता को भी लेगा, ये किसके सहारे जिएगी। राम ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं जंगलों में भटकता फिरूंगा, ये कहाँ मेरे साथ घूमेगी, कहाँ फिरेगी। और इसके चरण कोमल कोमल हैं अभी, अरे मैंने ऐसा नहीं चल पाएगी। कौशल्या ने कहा, अरे राम, तू नहीं जानता, जहाँ उसका पति हो वहीं सर्वत्र है, वहीं परमात्मा है, और तेरे सिवा सीता का है ही कौन। अरे तेरी सेवा के लिए जरूर चाहिए। मेरे भाई और बहनों, इधर दशरथ जी को पता चला कि राम वनवास को जा रहे हैं, तो दशरथ जी ने कहा सुमंत से, सुमंत भैया तुम जाओ और जा कर के रथ को सजा लो, और एक दिन घुमाकर और इसको यहीं ले आना, लौटा करके समझा बुझा करके। सुमंत ने कहा, ठीक है महाराज। इधर अयोध्या नगरी को पूरी जनता को पता चला राम वनवास को जा रहे हैं, दौड़ पड़े बुरी तरह, ऐसे गाय बछड़े के तरफ दौड़ती है, ऐसे पूरी प्रजा दौड़ पड़ी राम के प्रति। राम ने कहा, भैया हाथ जोड़कर मेरे साथ कोई मत जाना, मैं वन वन भटकता फिरूंगा, आप कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे। सभी प्रजा कहने लगी, अरे राम, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, चाहे आप कैसे भी रहो ऐसे ही हम रहेंगे आपके साथ, लेकिन हम रह नहीं सकते यहाँ। राम ने समझ लिया कि ये मानेंगे नहीं। राम रथ पर सवार होकर और बैठकर सुमंत